हाय गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु मुकेश। आज बात करेंगे बाई का प्रयोग। बाई अंग्रेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये प्रीपोजिशन के तौर पे भी काम करता है। पैसिव वॉइस में बाई का यूज़ होता है। बाई का सीधा सा अर्थ होता है द्वारा, लेकिन इसके अलावा भी बाई के कई प्रयोग हैं। 4 प्रकार से हम बाई को यूज़ ले सकते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो किसी के द्वारा किसी काम का हो जाना, से या किसी वाहन से अगर आप घर आ रहे हो तो वहाँ भी बाय का यूज होगा। समय, अगर भविष्य काल में कल तक, परसों तक या शाम तक या 2 घंटे तक इस काम को कर लूँगा या 2 घंटे तक मैं पढ़ूंगा, तो वहाँ पे भी हम बाय का यूज़ करते हैं। और पास में या बगल में, अगर आप किसी के पास में खड़े हैं या आप किसी के बगल में रहते हैं या किसी का टच में आपका मकान है, तो इस कंडीशन में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। तो गाइस, ये तो बात हुई कि हिंदी में हमने समझा कि बाई का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेशन करके 1, 2, 3 और 4 चारों टॉपिक पे बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, सबसे पहले यूज़ करते हैं बाई को, बाई द्वारा। पैसिव वॉइस में किस तरह से बात करेंगे। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि कर्ता ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मुझे रमेश के द्वारा रोका गया। आप कहीं जा रहे हो, आपको रोका रमेश ने, तो आई वॉज स्टॉप्ड बाई रमेश। आई वॉज स्टॉप्ड, मुझे रोका गया बाई रमेश। दूसरा, टीचर के द्वारा हमें पढ़ाया गया। आपको पढ़ाया गया लेकिन टीचर के द्वारा, तो वी वर टॉट बाई टीचर। वी वर टॉट बाई टीचर। सेंटेंस नंबर 3 देखिए। कमल को मम्मी के द्वारा फटकारा गया। कमल को फटकारा, लेकिन किसने फटकारा? मम्मी ने। तो कमल वाज स्कोल्डेड बाई मम्मी। तो तीनों सेंटेंस में हमने देखा कि जो हमारे सब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और जहाँ पे जो काम किया जा रहा है उसके पहले हम, जिसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके पहले हम बाई का यूज़ लगाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। मुझे रमेश के द्वारा रोका गया, तो आई वाज स्टॉप्ड बाई रमेश। रमेश के द्वारा तो बाई रमेश। टीचर के द्वारा हमें पढ़ाया गया। टीचर के द्वारा हमें पढ़ाया गया, तो वी वर टॉट बाई टीचर। कमल को मम्मी के द्वारा फटकारा गया, तो कमल वाज स्कोल्डेड बाई मी। तो बाई का पहला 1 नंबर का यूज हमने समझा। अब बात करते हैं यूज नंबर 2। दूसरे में है से। किसी वाहन से सफ़र करना। आप किसी व्हीकल से अगर आप आ रहे हो तो वहाँ बाई बस, बाई बाइक, बाई ट्रेन, बाई बाइसिकल, बाई प्लेन, इस प्रकार के सेंटेंसेज में भी बाई का यूज़ होता है। नंबर 1 है राधा ने बस के द्वारा यात्रा की। तो राधा ट्रेवल्ड बाई बस। राधा ट्रेवल्ड बाई बस। मैं बाइक से स्कूल जा रहा था। आज आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था। अब कैसे जा रहे थे आप स्कूल? बाई बाइक। आई वॉज गोइंग टू स्कूल बाई बाइक। मैं ट्रेन से घर आ रहा हूँ। आप घर आ रहे हो। आई एम कमिंग होम। मैं घर आ रहा हूँ बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में आप कहीं जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो या घर आ रहे हो या आप यात्रा कर रहे हो, जो भी आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन आप जिस भी वाहन से सफ़र कर रहे हो, जिस भी व्हीकल से सफ़र कर रहे हो, उस व्हीकल के पहले ट्रेन हो, बाइक हो, बस हो, प्लेन हो, साइकिल हो, अगर पैदल भी जाओगे तो बाई फुट। तो इस कंडीशंस में आप पहले यूज़ करेंगे बाई बस, बाई बाइक, बाई ट्रेन, बाई फुट, बाई प्लेन। अगर आप साइकिल जा रहे हो तो बाई साइकिल, आप अगर घोड़े से जा रहे हो तो बाई हॉर्स। तो अगर यूज नंबर 2 यही है कि आप किसी वाहन से सफ़र करते हो तो बाई का यूज़ करते हैं। यूज नंबर 3, तक, किसी समय तक। फ्यूचर टेंस में अगर आप कोई काम कर रहे हो किसी निश्चित समय तक, तो वहाँ हम बाई का यूज़ करेंगे। पहला, सूरज 6 बजे तक उदय होगा। हमें पता है कि 6 बजे तक उदय हो जाएगा, तो द सन विल राइज बाई 6 o'clock। द सन विल राइज, सूर्य उदय होगा बाई 6 o'clock। हम इस काम को सुबह तक पूरा कर लेंगे। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सुबह तक पूरा कर लोगे। तो वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 3 है, मैं कल तक जयपुर पहुंच जाऊंगा। अब पहला इस सेंटेंस के 2 टुकड़े करते हैं। मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा, तो आई विल रीच जयपुर। अब कब तक पहुंच जाओगे? कल तक, तो बाई टुमारो। अगर शाम तक पहुंच रहे हो तो बाई इवनिंग। रात तक पहुंच रहे हो तो बाई नाइट। अगर आप 12 दिसंबर तक पहुंच रहे हो तो बाई 12 दिसंबर। तो आप फ्यूचर टेंस में अगर किसी समय तक कोई काम कर रहे हो या किसी समय तक कोई घटना होने जा रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाई का। पहला जो सेंटेंस है, सूरज 6 बजे तक उदय होगा। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि सूरज 6 बजे तक अस्त होगा, तो वहाँ भी हम यूज़ करेंगे बाई 6 o'clock। तो समय से पहले भी हम बाई का यूज़ करते हैं अगर वो फ्यूचर टेंस में एक निश्चित समय तक कोई कार्य होने जा रहा हो। यूज नंबर 4,
बगल में, बिसाइड, आपके पास में या आपकी साइड में या आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है या खड़ा है या कोई सो रहा है या खेल रहा है, तो उसके लिए यूज लेंगे आप बाई। बगल में, बिसाइड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा एक प्रकार से। राजू मेरी बगल में खड़ा था। आप खड़े हो, आपके पास में राजू खड़ा है, तो राजू वाज स्टैंडिंग बाई मी। राजू वाज स्टैंडिंग बाई मी। तुम्हारी बगल में कौन था या तुम्हारे पास कौन था, तो हु वाज सिटिंग बाई यू। हु वाज सिटिंग बाई यू, तुम्हारी बगल में कौन था। मनोज मेरे पास में रहता है। मनोज लिव्स बाई माई हाउस। मनोज लिव्स बाई माई हाउस। मनोज मेरे घर के पास में रहता है। तो 4 प्रकार से यूजेज हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इनको आप एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा। आई होप कि वीडियो आपके डेफिनेटली अच्छी तरह समझ आएगा। यूज नंबर 4, प्रयोग नंबर 4 जो है बगल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास में कोई खड़ा है या आपके घर के पास में कोई रहता है, उसी कंडीशन में आप बाई का यूज़ करेंगे। जैसे राजू मेरी बगल में खड़ा था, तो राजू वाज स्टैंडिंग बाई मी। तुम्हारी बगल में कौन था, तो हु वाज सिटिंग बाई यू। आप बस में बैठे हो, कोई पूछे कि आपके पास कौन बैठा था या आपकी बगल में कौन बैठा था, तो आप बोल सकते हो, आपसे पूछेगा अंग्रेजी में कि हु वाज सिटिंग बाई मी, तो आप कहोगे कि मनोज वाज सिटिंग बाई मी। मनोज मेरे पास में बैठा था। तो गाइज़, कैसा लगा वीडियो। मैं लगातार आपके लिए अंग्रेजी की वीडियो लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ आप तो सपोर्ट कीजिए थोड़ा मेरे वीडियोज़ को। इससे मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल बजाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।